हेलो डियर फ्रेंड्स। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन के लिए है एईसी जो इंग्लिश है आपकी। अगर आप बीए फोर्थ सेम में, बीसीए फोर्थ सेम में, बीबीए के अंदर, बीएससी के अंदर, ठीक है, या आप बीकॉम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो आपकी इंग्लिश लगी हुई है जिसको एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स बोलते हैं, उसके अंदर आपके ये 35 नंबर का आपका ये पेपर आने वाला है और 15 नंबर की आपकी असेसमेंट होती है। तो ये 50 मार्क्स का होता है बच्चों, और ये 2 क्रेडिट का है, ये आपका होता है। 2 घंटे आपको मिलेंगे पेपर को कंप्लीट करने के लिए। अब आपकी जो इसके अंदर 2 यूनिट हैं बच्चों। पहला है वोकैब्युलरी एंड सेंटेंस और स्पीकिंग एंड राइटिंग। जैसे इंग्लिश के अंदर 4 स्किल होती है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। तो हमारा ये जो प्रोसेस है ये है स्पीकिंग और राइटिंग वाला। तो किस तरह से बोलना है और किस तरह से लिखना है, इसमें यहाँ पर जो अपना सिलेबस है ये रहने वाला है। वोकैब्युलरी एंड सेंटेंसेस, और इसके यहाँ पे अगर अपन बात करें, ठीक है, तो वोकैब्युलरी के अंदर आपका प्रीफिक्स, सुफिक्स और जो रूट वर्ड्स है वो आते हैं। सेंटेंसेस सेंटेंसेस होते हैं, जैसे सिंपल सेंटेंस है, कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, वो आपका सिलेबस है ये रहने वाला है। तो चलिए चलते हैं आगे कि इसमें जो हमारा जो सिलेबस है वो किस तरह से है। अब वो कम टाइम में आपका दोनों जो यूनिट है आपको ये कंप्लीट करवाई जाएंगी। तो थोड़ा सा कॉपी पेन लेके अपने पास बैठिएगा ताकि आपको ये सारा सिस्टम आपको ये समझ में आ सके। ये देखिए, जो पहले से ही अपन ने बात की थी, ऊपर जो बात की वही आ गया। वोकैब्युलरी क्या है? इनहेंस वोकैब्युलरी थ्रू वर्ड फॉर्मेशन, रूट, प्रीफिक्स एंड सुफिक्स। ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग है, कंप्रीहेंड पब्लिक स्पीकिंग टेक्निक एंड द आर्ट ऑफ ओरेटरी, की बोलने की जो कला है ना वो हम सीखेंगे इसमें। सेंटेंस टाइप, लर्न एंड अप्लाई वेरियस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड देयर ट्रांसफॉर्मेशंस। हमने ये अभी किया था, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। आगे हम देखें तो यहाँ पे ये तीन एरिस्टोटल के 3 पिलर है परसुएशन के। ठीक है। परसुएशन क्या होता है कि इस तरह से रैली के अंदर होता है, जो कोई बड़ी गैदरिंग होती है वहां पे एक जो स्पीकर होता है ना वो आपको खुद के साथ जोड़कर जो खुद की प्रॉब्लम है वो बताएगा और आपको अपने पीछे जोड़ेगा। रैली के लिए अंदर लोग किस लिए जाते हैं? जैसे मोदी की है, योगी की है, राहुल गांधी की है, ठीक है, पहले ओम प्रकाश चौटाला की हुआ करती थी, तो लोग उनको सुनने जाया करते थे। ठीक है। तो उससे क्या होता है कि आप लोगों ने चुनाव के अंदर एक नाम सुना होगा, लहर। लहर की जो लहर है ना, सारी सारी प्रोसेसिंग टेक्निक्स है, इससे आती है ये। ठीक है। तो आगे उसके बाद है कोहेरेंट राइटिंग। कोहेरेंट में है लर्न प्रैक्टिकल यूज ऑफ कोहेरेंस, यूनिटी एंड कॉन्टेक्चुअल वोकैबुलरी। अब अगर हम देखें कोहेरेंस क्या होता है, तो एक लॉजिकल वे में स्टेप बाय स्टेप कोई जो स्टोरी है, कोई भी जो राइटिंग का पार्ट है, कोई भी स्पीकिंग का पार्ट है, वो स्टेप बाय स्टेप है वो होना, ये कोहेरेंस कहलाता है। ठीक है बच्चों, चलिए चलते हैं आगे। सबसे पहले हमारा जो यूनिट फर्स्ट है उसके अंदर आएगा वर्ड रूट्स, प्रीफिक्स, सुफिक्स, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये आपको सारा रिकॉल है ये करवा देगा। ठीक है। तो ये देखते हैं कि रूट वर्ड्स है वो क्या होते हैं। डेफिनेशन, ए वर्ड रूट इज द कोर पार्ट ऑफ ए वर्ड दैट कैरीज इट्स प्राइमरी मीनिंग। क्या है? प्राइमरी मीनिंग है, इसको ये लेके चलता है। मोस्ट इंग्लिश रूट्स कम फ्रॉम लेटिन और ग्रीक। लगभग लगभग अगर हम देखें तो इंग्लिश के अंदर 12 तरह की जो लैंग्वेज है वो यूज होती है। पर्शियन है, फ्रेंच है, डच है, इंग्लिश, हिंदी है, इंग्लिश हिंदी है, संस्कृत है, ठीक है, फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, पुर्तगाइज है, ठीक है, ये सारे के सारे जापानीज वर्ड है। ठीक है। तो ये बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो यहाँ पे हम यूज है वो करते हैं। ठीक है भाई। जैसे हम रूट वर्ड है हमारा पोर्ट। पोर्ट का मतलब है कैरी करना। जैसे ट्रांसपोर्ट हो गया, इम्पोर्ट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, पोर्टेबल हो गया। तो यहाँ पे आपको अगर पता है कि पोर्ट का मतलब कैरी करना है, तो ट्रांसपोर्ट कहाँ का मतलब क्या निकलता है? इम्पोर्ट है। जब आपको पता चल गया भाई पोर्ट का मतलब कैरी करना होता है, तो अब आप इसको अच्छी तरह से, अगर आपका ये आते हैं, अगर आप एस एस सी सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, सीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो 4 ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा कि ये तो सामान उठाने वाला होता है, अभी कैरी करने वाला होता है। डिक्ट का मतलब होता है से स्पीक, डिक्टेट, डिक्शनरी, प्रोडिक्ट और वर्डिक्ट। ए डिक्टेटर स्पीक्स ऑर्डर। डिक्टेटर कौन होता है? जो तानाशाह होता है ना, उस तरह से। स्क्राइब, स्क्रिप्ट मतलब राइट करना। जहां भी स्क्राइब या स्क्रिप्ट होगा ना, तो उसका मतलब होगा राइट करना। स्क्राइब हो गया, मेन्यूस्क्रिप्ट हो गया, प्रिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है। तो स्क्रिबल मतलब राइटिंग क्विकली। एक है विज या विड। सी, विजन, वीडियो, विजिबल और एविडेंस। वीडियो लेट यू सी थिंग्स। समझ गया ना? तो जहां पे जिस वर्ड के अंदर वी आई एस या वी आई डी आएगा उसका मतलब होगा सी, देखना। बेने मतलब गुड या वेल। बेनिफिट, बेनेवलेंट और बेनिफिशियल।
जहाँ पर जिस वर्ड के अंदर BENE नाम आएगा उसका जो सेंस है वो निकलेगा गुड या वेल की तरफ, ठीक है? अब अगर हम देखें, ठीक है, इफ यू नो 10 रूट्स यू कैन गेस 100 प्लस वर्ड्स, ठीक है? ईच रूट फैमिलीज टुगेदर। अब हम देखते हैं कि प्रीफिक्स और सुफिक्स है वो किससे हम क्या है कि अगर हमें रूट वर्ड्स आते हैं बच्चों ना, तो उससे हम एक वर्ड से बहुत से वर्ड्स है वो बना सकते हैं। जैसे अब री का वर्ड है, ठीक है, प्रीफिक्स है, ये आएगा, हम आगे देखते हैं इसको। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स एडेड बिफोर ए वर्ड रूट टू चेंज और ऐड टू इट्स मीनिंग। कि जो वर्ड प्रीफिक्स है वो लेटर से पहले लगता है, ठीक है? अब उसका वो आकर उसका जो मीनिंग है वो पूरा चेंज है वो कर देता है। तो हम देखें तो अन का मतलब होता है नोट, नेगेटिविटी के रिगार्डिंग निकलता है। तो अनहैप्पी, अननोन और अनडू। अब आप देखिए कि अनअवेलेबल हो गया, अननोन हो गया, अनेबल हो गया, ठीक है, अनयूज्ड हो गया। इस तरह से जो वर्ड्स निकलते हैं वो सारे सारे नेगेटिव सेंस है इसका, ये अन है, ये नेगेटिव सेंस के अंदर ये आता है। अब रिगेन है, री का मतलब होता है पुनः, एक बार फिर। तो रीराइट हो गया, रिटर्न हो गया, रीडू हो गया, रिप्लाई हो गया, ठीक है, रीचेक हो गया, ठीक है, रीअपीयर हो गया, ठीक है, रिसर्च हो गया, ठीक है, रीटेक हो गया, रिप्लेस हो गया, ठीक है, रीबॉर्न हो गया। तो देखिए कितने वर्ड्स हैं इससे बनते हैं, लगभग लगभग री अकेले से 45 वर्ड्स मैंने एक बार क्लास के अंदर करवाए थे। ये 45 प्लस वर्ड्स है आप अकेले री से बना सकते हैं, ठीक है, रीचेक, रिनाउंस, रिवाइवल, रीबर्थ, ठीक है, रीडू, इस तरह से करके ये बहुत से इससे वर्ड्स है ये बनते हैं। रीचेक हो गया, रिवोल्यूशन हो गया, ठीक है ना, ये वाले। प्री, प्री मतलब बिफोर। तो प्रीव्यू, प्रिडिक्ट, प्रिपेयर और प्रिक्यूशन, ये इससे बनने वाले वर्ड हैं ये, ठीक है। प्रीवियस हो गया, ठीक है, प्रिक्यूशन आ ही गया, प्रिपेयर हो गया। इस तरह से मिस का मतलब रॉन्ग के रिगार्डिंग निकलेगा। मिस्टेक हो गया, मिसलीड हो गया, मिसअंडरस्टूड हो गया, मिसबिहेव हो गया, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के वर्ड हैं जिनसे ये वर्ड जो इनका सेंस है वो पता चल जाता है। जैसे अन जहाँ वर्ड होगा वो नेगेटिव सेंस में जाएगा। जिस वर्ड के आगे होगा उसका मतलब पुनः एक बार फिर उसका सेंस आएगा। जिस वर्ड के आगे प्री लिखा होगा उसका मतलब आएगा बिफोर, ठीक है। और जिस वर्ड के आगे मिस लगेगा उसका मतलब रोंग है ये चीज। इस तरह से ये सेंटेंस ये अपने प्रीफिक्स से बनते हैं। एंटी, जिस जहां भी वर्ड एंटी आएगा उसका मतलब अगेंस्ट है, खिलाफत है, उस वर्ड के अंदर ये होगी। एंटीबायोटिक, जो हम टेबलेट्स है वो लेते हैं। एंटीडोट, एंटी सोशल, एंटीथीसिस, एंटी नेशनल बोलते हैं ना जिसको। तो ये सारे सारे ये इस तरह से होते हैं। इंटर मतलब बिटवीन, दो के बीच में। इंटरनेशनल हो गया, इंटरेक्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, इंटरस्टेट हो गया, ठीक है। तो इंटरनल हो गया, और ये आपका जो बोलते हैं ना इसको रिसेस बोलते हैं ना, ठीक है। ये भी इंटरवल होता है ना मूवी के अंदर, तो वो भी इसके अंदर ही आता है। तो इंटर इंटर का मतलब, इंटरवल का मतलब बिटवीन के अंदर होता है। तो जिस वर्ड के अंदर INDER जिसका वर्ड जिसका आगे होगा उसका मतलब होगा बिटवीन होगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए आगे चलते हैं, अब सुफिक्स है वो पढ़ते हैं। सुफिक्स है वो क्या होता है कि सुफिक्स है वो सेंटेंस के लास्ट में लगते हैं। ये सुफिक्स एडेड आफ्टर द रूट, रूट के बाद में ये लगता है। इट ऑफन चेंज द वर्ड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब, ठीक है। ये वर्ड के लास्ट में लगता है भाई, ठीक है। तो TION, जिस वर्ड के पीछे TION होगा, एक्शन, नेशन, एजुकेशन, ठीक है, ये नाउन, वर्ब और एडजेक्टिव है, इस तरह से ये बनते हैं। नाउन इस तरह से बनता है, जिस वर्ड के पीछे TION, NES और ER OR और ISM है वो शब्द है वो नाउन होते हैं ये। नेस, हैप्पीनेस, डार्कनेस, काइंडनेस। इर, और, टीचर, एक्टर, रीडर, डायरेक्टर। इज्म, पेट्रिज्म, रियलिज्म, क्रिटिसिज्म। अब यहाँ एडजेक्टिव एंड एडवर्ब सुफिक्सेस है। तो जिस वर्ड के अंदर फ्यूअल होगा, ब्यूटीफुल, हेल्पफुल, पावरफुल, ये एडजेक्टिव या एडवर्ब्स हैं, ये कहलाते हैं। लेस है, केयरलेस, होपलेस, फियरलेस। LY, क्विकली, स्लोली, केयरफुली। एबल, रीडेबल, कंफर्टेबल और रिलायबल। इस तरह से चीजें हैं ये चलती हैं। लेकिन एक चीज और है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो मतलब क्या है कि कई बार बच्चे सोचते हैं भी ये सर ने जो क्लास में बताया था वो थोड़ा सा इससे अलग हो गया। प्यारे बच्चों, जैसे ये वर्ड है LOGY, जिस वर्ड के लास्ट में अगर LOGY लिखा होता है उसका मतलब मतलब निकलता है स्टडी के रिगार्डिंग। जब हमें वर्ड के अंदर पता नहीं होता, लेकिन जिस हमें सुफिक्स का पता है भी, जो वर्ड लास्ट में लगा है इसका मतलब लॉजी का मतलब स्टडी के रिगार्डिंग होता है। तो जैसे यहाँ नाम आ गया सोशियोलॉजी, ठीक है, तो समाज का अध्ययन। यहीं आ गया साइकोलॉजी, ठीक है।
साइकोलॉजी आ गया, पैथोलॉजी आ गया, कुछ भी आ गया, तो जिस सेंटेंस जो वर्ड है उसके बिल्कुल लास्ट के अंदर, जैसे यहाँ पे FULLES और FULLY है, उसी तरह से अगर LOGY लिखा होगा तो उसका मतलब होगा स्टडी के रिगार्डिंग। जिस वर्ड के पीछे CIDE लिखा होगा उसका मतलब होगा किलिंग, मतलब हत्यारा। तो जैसे सुसाइड हो गया, पेस्टिसाइड हो गया, ठीक है, पेट्रिसाइड हो गया, होमिसाइड हो गया, फ्रेटर्निसाइड हो गया, ठीक है। तो जिस वर्ड के लास्ट में CID ही लिखा होगा उसका मतलब वो किलिंग के रिगार्डिंग निकलेगा। इस तरह से बच्चों जो ये अपने वर्ड्स हैं ये बनते हैं, ठीक है, जो अपने सुफिक्सेस हैं वो होते हैं। चलिए चलते हैं आगे, अब है टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस में क्या है बच्चों कि ये 4 तरह के सेंटेंस होते हैं। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस। अगर हम देखें इसको, सिंपल सेंटेंस क्या है कि एक क्लॉज हो, इसमें होता है वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, वन सब्जेक्ट और वन प्रेडिकेट। सी रीड्स ए बुक, क्या है कि वो बुक है, एक वो बुक है वो पढ़ रही है। द डॉग बार्क्ड लाउडली, जो कुत्ता है ना वो भौंक रहा है। कंपाउंड सेंटेंस में बच्चों क्या होता है कि दो सेंटेंस होते हैं, दो जुड़े होते हैं एक कोऑर्डिनेट कंजक्शन से। फैनबॉयज इसमें आते हैं, टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड बाई ए कंजंक्शन। अब कंजंक्शन कौन से होते हैं? फैनबॉयज होते हैं ये, फॉर, एंड, नोर, बट, और, येट और सो, ठीक है। इस तरह से कंपाउंड सेंटेंस है ये बनता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? वन इंडिपेंडेंट क्लॉज प्लस वन और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज जॉइंड बाई ए subordinate कंजंक्शन। अब subordinate कंजंक्शन है, उसके द्वारा ये चीजें हैं ये जुड़ी होती हैं। अब अगर हम देखें, यहाँ पे डज है वन मेन वर्ब, यहाँ पे एक ही मेन वर्ब है और कंप्लीट सेंस है, तो क्या है ये? सिंपल सेंटेंस बना। नेमोनिक्स है, फैनबॉय है, जिसके अंदर जिस सेंटेंस में ये आए, दो सेंटेंस है इस तरह से हो और बीच में अगर ये वर्ड्स जुड़े हो तो वो क्या है? अपना जो कंपाउंड सेंटेंस है वो कहलाता है। और वहीं पर आल्दो, बिकॉज, सिंस, व्हेन, व्हाइल, इफ, अनलेस, अनटिल ये आए, मतलब ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, ठीक है, तो उसका मतलब होगा कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये कहलाता है। अब अगर हम आगे देखें, कंपाउंड्स कॉम्प्लेक्स हैज टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है, कि इसमें क्या है कि हो सकता है दो और इससे ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक डिपेंडेंट क्लॉज उनके साथ में हो। आफ्टर although it rained they went for a walk and they enjoyed, ठीक है, ये पूरा लंबा एक सेंटेंस है ये हो चुका है, ठीक है। यहाँ ये दो क्लोज है पहले, although it rained, बारिश हो रही है, they went for a walk, वो एक वॉक के लिए गए, and they enjoyed, और उन्होंने वहां पे इंजॉय किया। अब यहाँ पे क्या है बच्चों कि अगर ये इंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है, अगर ये गए ही नहीं होते तो, क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये दोनों को दोनों इन्हीं के ऊपर डिपेंड है ये यहाँ पर, ठीक है, तो ये हमारा कट हो जाता अगर ये इनके साथ यहाँ पे नहीं आता। तो फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा कंपाउंड और कॉम्प्लेट, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, इस तरह से ये हमारा बनता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप वो ले लो कि यहाँ से क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। अब अगर हम देखें, ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है बच्चों, ये किस तरह से होता है? ट्रांसफॉर्मेशन है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो सेंटेंसेस है ये यहाँ पे ऊपर आपने देखा कि ये है टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है, और ये है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस की जो सेंटेंस है, ठीक है, ये तो टाइप ऑफ थे, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है सेंटेंसेस का, जितने तरह के होते हैं उस तरह से, ठीक है। अब सेंटेंस है हमारा एफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव में बनाना है। एफर्मेटिव है जैसे सी इज हैप्पी, इसको चेंज नहीं करना है, इसका जो सी इज हैप्पी, ठीक है, वह खुश है, सी इज नॉट हैप्पी, नेगेटिव में बनाना है तो वह क्या है? नोट इसमें ऐड किया और ये हमारा नेगेटिव है ये बन गया। ही कैन स्विम, ही कैन नॉट स्विम, वह तैर सकता है, वह नहीं तैर सकता। दे हैव अराइव्ड, दे हैव नॉट अराइव्ड। तो जस्ट ऐड नोट आफ्टर ऑक्सिलरी वर्ब, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसके बाद में जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव है, इनके बाद में सिर्फ और क्या करना है? नोट है वो लगाना है और आप है नेगेटिव सेंटेंसेस को बना दोगे एफर्मेटिव से, ठीक है। अब एफर्मेटिव से इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव कौन सा होता है? जो क्वेश्चन मार्क होता है वो वाला। ही इज रीडिंग, तो यहाँ पे इसने क्या किया है? यहाँ कर दिया, तो इज ही रीडिंग। ही प्लेज क्रिकेट, डज ही प्ले क्रिकेट, ठीक है। लास्ट में ये देखो, दे वर स्लीपिंग, वर दे स्लीपिंग, ठीक है। ब्रिंग द ऑक्सिलरी टू दी फ्रंट प्लस एड एट द एंड, ठीक है। ब्रिंग द ऑक्सिलरी टू दी फ्रंट, जो ऑक्सिलरी वर्ब है उसको फ्रंट में लेके आना है और उसमें ऐड करना है ये वाला, और हमारा एंड में ये ऐड करना है, और ये हमारा एफर्मेटिव से इंटरोगेटिव है वो बन जाता है। अब अगर हम देखें, जो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, उससे वो कैसे बनते हैं? ही राइट्स ए लेटर, ठीक है,
ए लेटर इज रिटन बाय हर। यहाँ पे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये अपने को ये एक अलग टॉपिक है बच्चों, जिसमें काफी टाइम लगने वाला है, अच्छी तरह से समझने पड़ेगा ये। ए लेटर इज रिटन बाय हर, तो यहाँ पर ये किस तरह से होगा, ऑब्जेक्ट होगा इज एम आर, प्लस में वी थ्री, ये आई आएगा, प्लस में बाई, और सब्जेक्ट है ये लास्ट में आएगा। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये लास्ट में चला गया, ये पहले ये आ गया। दे आर बिल्डिंग ए हाउस पहले आ गया, इज बिल्डिंग इज बीइंग बिल्ट बाय देम, जहाँ पे आईएनजी होगा ना उससे पहले बीइंग है ये आई आएगा ये। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के बाद में इज एम आर, बीइंग प्लस वी थ्री बाई और सब्जेक्ट। ये रूल है ये बच्चों, ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ये बन जाता है। अब तक हमने यूनिट फर्स्ट है उसको हमने देख लिया है। अब हम चलते हैं यूनिट टू की तरफ। यूनिट टू के अगर हम देखें तो किस तरह से हमारा ये रहने वाला है, तो इसमें 5 टॉपिक है बच्चों ये रहने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं इसकी तरफ। पब्लिक स्पीच और द आर्ट ऑफ ओरेटरी। अब आर्ट ऑफ ओरेटरी पहले जैसे दादा और दादी है कहानियां सुनाते थे बच्चों को, ठीक है, दादा या दादी नाना नानी कहानियां सुनाया करते थे, ठीक है। तो उनका मतलब हम कहानियां रात को सोकर सुना करते सोकर ही, जो रात को सोते टाइम है उनकी कहानी सुनकर ही सोया करते थे। वो उनका जो बताने का तरीका होता था उसको सुनते सुनते हमें नींद आ जाती थी। लेकिन आज भी गाँव के अंदर और शहरों में भी जैसे पार्क है, एक पार्क के अंदर जैसे एक आदमी बैठा है वो बात बता रहा है, उसके साइड में है 5 से 10 लोग हैं वो बैठे हैं, और उस वो बता रहा है और इस तरह से बता रहा है कि लोग बात-बात पे उसकी हँस रहे हैं। तो वो एक ओरेटरी स्किल है वो होती है, ठीक है? तो ओरेटरी इज़ द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की, ओरेटरी है वो आर्ट है पब्लिक स्पीकिंग की। मतलब कोई भी कहानी कहने हैं, जो कला है उसको कहने की। और ओरेटरी है ये ओरल शब्द से बना है, ओरल होता है मुँह, ठीक है? जो हम मुँह से शब्द बोलते हैं वो वाले। ए ग्रेट स्पीकर मास्टर कंटेंट प्लस डिलीवरी प्लस कनेक्शन विद द ऑडियंस की, एक जो ग्रेट स्पीकर होता है ना वो उसके पास कंटेंट होता है, वो डिलीवरी करता है और कनेक्शन विद द ऑडियंस। जैसे मोदी है, कहीं भी जाता है, ठीक है? तो वो सबसे पहले वहाँ का जो वेशभूषा है उसको लेके चलता है, और चाहे राम राम हो, जय हरियाणा, जैसे इस तरह के जो वर्ड्स है, जैसे पंजाब में जाए सरदार बन जाएगा, राजस्थान में जाएँगे तो अलग तरह के कपड़े पहन लेंगे, ठीक है? हर एक देश के हर एक जो स्टेट है उसके अकॉर्डिंग ये कपड़े यूज़ करते हैं, और वहीं के अकॉर्डिंग कनेक्शन है वो स्थापित करने की कोशिश करते हैं, जिससे लोग हैं उनसे क्या होते हैं, एंगेज है ये होते हैं। अब अगर राहुल गांधी में और मोदी के अंदर हम बात करें, तो राहुल गांधी है, उसके पास पब्लिक की क्या है, नब्ज़ नहीं है, आम तौर पर देखा जाए। लेकिन मोदी के पास क्या है, मोदी को पता है कि आम आदमी की नब्ज़ कहाँ पर है, ठीक है? तो वो नब्ज़ ज ज को जानता है। अब हम देखें इस चीज़ को आगे, कि जो पब्लिक स्पीच है इसके अंदर क्या-क्या पार्ट आते हैं। तो एथोस है, ये इथोस है, ये आ भी सकता है आपके पेपर में कि व्हाट इज़ एथोस? तो एथोस क्या है? क्रेडिबिलिटी, द स्पीकर्स अथॉरिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस। इसमें क्या होता है कि जैसे एज ए डॉक्टर विद 20 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आई कैन टेल यू दैट। अब एथोस के साथ मतलब क्रेडिबिलिटी के साथ हम कोई भी आदमी अपनी बात कह रहा है, जैसे मैं 20 साल पुराना एक डॉक्टर हूँ, मुझे 20 साल का एक्सपीरियंस है कि आप लोग सफेद मैदा सफेद चीनी अगर खाएंगे तो आप बहुत जल्द डॉक्टर के पास है वो जाएंगे। मैं अच्छी तरह से आपको ये कह सकता हूँ, तो हमें उस डॉक्टर की बात को सुनकर है ना कुछ हमारे ऊपर असर होगा, ठीक है। तो एथोस क्वालिटी होती है बच्चों, जिसमें बंदा विद एक्सपीरियंस है वो अपनी बात है वो कह रहा है। पैथोस का मतलब क्या होता है, इमोशंस के साथ अपीलिंग टू द ऑडियंस फीलिंग एंड इमोशंस। हम यहाँ पर क्या है कि जो ऑडियंस है ना उसकी फीलिंग और जो इमोशंस है ना उनको देखकर हमारी जो लैंग्वेज है, जो हमारे जो स्पीच है उसको हम चेंज कर रहे हैं। तो एग्जांपल है, इमेजिन योर चाइल्ड गोइंग टू स्कूल हंग्री एवरी डे। जब हमारा बच्चा डेली स्कूल में अगर भूखा जा रहा है, ठीक है, तो हम किस तरह से उस चीज़ को एंगेज है वो करते हैं, इमोशंस है यहाँ पे आएँगे। तो अब अगर स्पीच देनी हो तो बच्चों, मैं जानता हूँ कि सुबह-सुबह बच्चा जब खाली पेट घर से निकलता है ना, तो किस तरह का जो दर्द है, दुःख है वो होता है। तो इससे क्या है कि जो आम जनता है ना, वो उस नेता के साथ है वो क्या होती है, वो एंगेज हो जाती है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं, एंगेज करना लोगों को अपनी स्पीच के द्वारा इमोशनल वे में इस तरह से कहा जाता है। जैसे अगर हम देखें, तो जो मोदी है उसने कहा था ना कि बहनों और भाइयों मैं तो चाय बेचने वाला हूँ। ठीक है? तो जो नॉर्मल आदमी है उसके साथ हो गए थे। केजरीवाल था, उसने कहा कि मैं तो आम आदमी पार्टी का हूँ भई, मैं तो बिल्कुल ही गरीब आदमी हूँ। चाहे उसने बाद में शीश महल है वो चाहे उसने बना लिया था। लेकिन उसने चाय वाला और वो एक आम आदमी, तो उन्होंने लोगों को तो कनेक्ट किया ना। अब हम केजरीवाल को देखें बच्चों,
केजरीवाल ने जो ऑटो वाले थे उनको सबसे ज़्यादा एंगेज किया और उनसे फ्री में क्या है कि उनसे कंप्लेंट चलवाई। तो ये एक इमोशनल वे में लोगों को जोड़ना होता है। अब अगर हम इमोशनल वे की अगर हम बात देखें, तो जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, ठीक है? पुलवामा अटैक हुआ था। उसके बाद में इन्होंने कहा था कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी पाकिस्तान के ऊपर, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया और लोग दोबारा जुड़ गए। फिर अभी जो हुआ है अटैक, पहलगाम अटैक हुआ है, ठीक है? उसके बाद में हमने ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। उन चीज़ों को मतलब लोगों की जो भावनाएँ हैं, उनको साथ जोड़ना। इस तरह से इमोशन है ये जुड़ते हैं। लोगोस मतलब लॉजिक, यूजिंग फैक्ट्स, डेटा एंड लॉजिकल रीज़निंग टू पर्सुएड कि लॉजिक के साथ है ना लोगों को अपनी बातों के साथ जोड़ना। फैक्ट्स यूज़ करना, डेटा शो करना और लॉजिकल रीज़निंग के द्वारा लोगों को पर्सुएड करना, ठीक है? लोगों को अपने साथ है वो अटैच करना। स्टडीज़ शो दैट 80% ऑफ स्टूडेंट्स हू रीड डेली स्कोर हायर। अब ये जो डेटा है, अगर हम स्टूडेंट्स को अगर बताएँ कि मैंने है ना डेटा स्टडी किया है बच्चों की, जो बच्चा डेली पढ़ता है ना, वो 80% है, वो तो कि जो 80% डेट स्टूडेंट्स हैं ना, वो इसीलिए पास होते हैं कि वो रेगुलर में पढ़ते हैं। वो है ना डेली उनकी हैबिट है, अगर वो डेली ना पढ़ेंगे ना, तो वो अच्छी तरह से स्कोर नहीं कर पाएँगे और जो मैंने देखा है ना, कि जो बच्चा रेगुलर पढ़ता है, कंसिस्टेंसी रखता है, ठीक है? तो उस तरह से वो अपना काम है ये निकाल लेता है, वो जो अपना पेपर है वो क्लियर कर लेता है। तो कंसिस्टेंसी है ना, वो बच्चों बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग क्या करो, पीवाईक्यू है वो मारो, ठीक है? टेस्ट सीरीज़ है वो जॉइन करो और डेली आप लोग 4 घंटे है ना, 4 घंटे से 5 घंटे आप लोग लाइब्रेरी में या सुबह या शाम को आप पढ़ा करो। तो इस तरह से लॉजिक के साथ अपनी बात कहना ये लोगों से ये कहलाता है, जिसमें हम डेटा भी शो करते हैं और जो फैक्ट्स है ना वो भी हम इसमें हम बताते हैं। अब अगर हम आगे देखें, तो डिलीवरी टिप्स में क्या है, वॉइस मॉड्यूलेशन, पॉज़ और इफेक्ट, आई कॉन्टैक्ट, गेस्चर, फेस कंट्रोल और पोस्चर है, ये बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर है ना, वॉइस मॉड्यूलेशन क्या है कि एक बार अपनी आवाज़ को ऊपर ले जाना, ठीक है? फिर नीचे कर लेना, जैसे हमने इंटोनेशन में किया था ना, फॉलिंग, राइजिंग, राइजिंग, फॉलिंग, इस तरह से। पॉज़ और इफेक्ट, कोई बात कही और उसके बाद रुक गए और लोगों को जो रिएक्शंस है ना वो दिखे। आई कॉन्टैक्ट बनाना, गेस्चर्स हैं वो बताना, हाथों के आते ना इशारे होते हैं ना, हम वी वॉन द मैच, वी का इशारा करना। फेस कंट्रोल है, पोस्चर है, वो शो करना भई किस तरह से वो मतलब अपने पोस्चर है वो चेंज कर रहा था। पोस्चर होती है बॉडी की जो शेप है, उसमें कभी हाथ हिला रहा है, कभी जो जो मतलब अपने आँखें हिला रहा है या जो मुँह है वो किस तरह से कर रहा है। तो उसमें हमारे जो शरीर की सारी जो लैंग्वेज है ना, वो इसमें यूज़ होती है पोस्चर के अंदर कि किस तरह से वो बैठ के स्पीच दे रहा है, खड़े होके दे रहा है, अपने हाथों को कैसे यूज़ है वो कर रहा है। एक्टिविटी आइडिया, गिव स्टूडेंट्स, ये तो अलग हो गया भई थोड़ा, ठीक है? अब आ गया पर्सुएशन टेक्निक। पर्सुएशन क्या होता है? पर्सुएशन के अंदर हम दूसरे जो लोग होते हैं ना, उनको अपनी बातों में लेके आने की वो कोशिश है वो हम करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, जैसे रिपिटिशन, रिपीट कीवर्ड्स, फ्रेज़ टू रीइन्फोर्स योर मैसेज। कि पर्सुएशन टेक्निक के अंदर वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, वी शैल फाइट ऑन द लैंडिंग ग्राउंड्स, चर्चिल। ये चर्चिल है, उसने ये कही है ये लाइन, ठीक है? अब पर्सुएशन टेक्निक के अंदर क्या है भई, अच्छी तरह से लोगों को पर्सुएड करना, उनको समझाना या उनको अपनी कोई भी जो बात है वो उनके दिमा जो माइंड है वो उसमें फिट करना। जैसे इंडोक्ट्रिनेशन होता है ना, जिस तरह से उग्रवादी तैयार किए जाते हैं ना, ठीक है? वो इंडोक्ट्रिनेशन टेक्निक होती है। उसमें आपसे क्या होता है बच्चों, उसमें क्या होता है कि अच्छी तरह से जो आपके जो विचार हैं पहले के उनको साफ कर दिया जाता है और जो नए विचार है वो आपके डाल दिए जाते हैं। ठीक है? तो रिपिटिशंस के द्वारा हम इस तरह का काम ये कर सकते हैं। हम कोई भी जो भाव है, कोई भी जो विचार है उसको हम डाल सकते हैं। नंबर 2 है रेथोरिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चंस दैट डोंट नीड एन आंसर, दे प्रोवोक थॉट। अब जो क्वेश्चंस है वो कुछ क्वेश्चंस है उनके आंसर है वो नहीं होते, केवल थॉट होते हैं। इट इज़ नॉट आवर ड्यूटी टू प्रोटेक्ट आवर फ्यूचर जनरेशंस। कि हमारी ड्यूटी नहीं है कि टू प्रोटेक्ट अवर जनरेशंस, लेकिन पीछे यहाँ पे ये दे दिया गया है, ठीक है? जैसे संजू मूवी है उसमें दे दिया था ना अभी, क्या संजू है उसने मर्डर किया है उस तरह से, तो क्वेश्चन मार्क है तो ये ऑटोमेटिक ही ये आंसर है, ये हो चुका है इसका। तो ऑटोमेटिक हमें ये आंसर है ये देना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा इसको। एनेक्डोट, ए शॉर्ट पर्सनल स्टोरी टू कनेक्ट इमोशनली विद दिस ऑडियंस। कि बहनों और भाइयों मैं तो चाय बेचने वाला हूँ, ठीक है? तो व्हेन आई वाज़ अ यंग स्टूडेंट आई टू स्ट्रगल्ड विद राइटिंग एसेज।
ये तो हो गया ऐसे कि मैं जब तैयारी कर रहा था वैसे। और अगर लोगों को अगर इमोशनली आपके साथ जोड़ना है ना ऑडियंस को, आपको इमोशनली है, जैसे इलेक्शन होते हैं, उसमें जो नेता होता है वो कई बार जो अपनी झोली वो फैलाता है ना कि मेरे को वोट दो। कुछ जो लेडीज होती हैं वो कहती है कि मेरा तो भात भर दो, मुझे भात के रूप में वोट दे दो आपके। तो ये क्या होता है कि एक इमोशनली अटैचमेंट करनी होती है ऑडियंस के साथ। रूल ऑफ थ्री, थ्री का थ्री रूल कौन सा है? थ्री पावरफुल आइडियाज और वर्ड्स फॉर मैक्सिमम इम्पैक्ट। एजुकेशन लिबरेट्स, इनलाइटन्स एंड एम्पावर्स। ये तीन क्या है? पावरफुल आइडियाज हैं जो हमें लोगों के साथ जोड़ते हैं। इंक्लूसिव लैंग्वेज, इंक्लूसिव लैंग्वेज में क्या है? वी, अवर और अस है, वो इस तरह से लोगों के साथ जोड़ना। टुगेदर वी मेक अवर स्कूल ए बेटर प्लेस फॉर ऑल ऑफ अस। यहाँ पे क्या है कि हम लोग स्कूल लेवल पर भी या कॉलेज लेवल पर भी जब हम लोगों को कनेक्ट करते हैं तो हमें वी वी हम, अवर जो हमारी जनरेशन है वो हो गया, अस हम, इस तरह से इन शब्द को जोड़कर हम लोगों को कनेक्ट करते हैं हमारे साथ। ये इसके अंदर ये आता है। लोगों को इन वर्ड्स की वर्डिंग के द्वारा हम लोग कनेक्ट है ये करते हैं। स्टैटिक्स है एंड फैक्ट्स, इसमें क्या आता है बच्चों? यूज नंबर टू एस्टैब्लिश क्रेडिबिलिटी एंड अर्जेंसी। 90% ऑफ सक्सेसफुल लीडर्स साइट कम्युनिकेशन एज देयर की स्किल। स्टैटिक्स एंड फैक्ट्स में है कि किस तरह से हम जो नंबर के है वो क्रेडिबिलिटी है और जो अर्जेंसी है उसको हम यूज करते हैं। तो हमें पता चलता है कि जो 90% सक्सेसफुल लीडर है ना, वो कम्युनिकेशन स्किल है उनकी, ये एक अलग से ही एक्स्ट्रा की है। ठीक है, जो उनको वो चीजें है, वो जो डेटा है, जो फैक्ट्स है, वो उनको देती है। तो इस तरह से जो परसुएशन टेक्निक है उसके अंदर ये 6 पार्ट आए हैं। 6 पार्ट यही सिखाते हैं कि कैसे भी करो, ठीक है, लोगों को अपने साथ जोड़ो। लोगों को जो अपने विचार है ना वो उनको सौंपो, उनको अपने साथ जोड़कर कोई भी जो काम है वो आप लोग करवा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, इसमें क्या है कि हमें बातचीत किस तरह से करनी है वो इसमें आता है। तो जैसे फॉर्मल वे में हम अगर हम बात करें, हम कोई भी जो कन्वर्सेशन है उसको शुरू करते हैं, तो जैसे फॉर्मल है, मे आई हैव अटेंशन प्लीज, आई वुड लाइक टू बिगिन बाय। कैजुअल है, हे, हैव यू हियर्ड अबाउट, व्हाट डू यू थिंक ऑफ। हम यहाँ पर किस तरह से कर रहे हैं? फॉर्मल वे में बच्चों हम क्या कर रहे हैं, कोई भी जो क्वेश्चन है, कोई भी जो बात है वो हम करते हैं इसके अंदर। जब भी हम नई जगह पर जाते हैं, किसी ऑफिस में जाते हैं, किसी दुकान पर जाते हैं, या कहीं जो हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे होते हैं उनके बीच में हमें कोई बात शुरू करनी होती है ना, तो फॉर्मल वे में हम सबसे पहले उनसे परमिशन है वो लेते हैं। ठीक है, या उनकी जो अटेंशन है ना वो लेते हैं, वरना वो हमारी बात की तरफ ध्यान नहीं देंगे। क्या कैजुअल वे क्या है? हे, हैव यू हियर्ड अबाउट इट। कैजुअल वे में हम चलता है जो हम हमारे दोस्तों के साथ चलते हैं उसके साथ, जो हमारे दोस्त है, फ्रेंड सर्कल है ना, उसके अंदर हम कैजुअल में आ सकते हैं। लेकिन फॉर्मल सेटिंग है उसके अंदर हम इसमें नहीं आ सकते। क्वेश्चंस अगर हमें पूछना हो कन्वर्सेशन में, वुड यू टेल मी योर थॉट्स ऑन, क्या आप मेरे को आज आपका जो विचार है, जो इंडिया 247 में क्या लक्ष्य है, 2030 तक ईवी है, उसकी क्या स्टेटस है, आप क्या मेरे को बता सकते हैं? इस तरह के जो क्वेश्चन है हम पूछते हैं। ओपिनियन, इन माई व्यू एज फॉर एज आई नो फ्रॉम माई परस्पेक्टिव। ये इस तरह से हम, अगर हमें हमारी ओपिनियन देनी हो ना, तो हम इन वर्ड्स को हम यूज है वो करते हैं। ठीक है भाई। क्या है कंट्रोलिंग ए कन्वर्सेशन, कोई भी कन्वर्सेशन है उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? रिडायरेक्टिंग, जब बीच में हम बोलते हैं दैट्स इंटरेस्टिंग बट लेट्स फोकस ऑन, कमिंग बैक टू अवर टॉपिक। जब क्या है कि टॉपिक चल रहा है ईवी 2030 में, कि 2030 तक ईवी के क्या लक्ष्य हैं, और बीच में ही आपने बोल दिया कि जो कोकरोच जनता पार्टी है, कोकरोच जनता पार्टी है ना, उसका जो अपना पहला जो रहा है, जो इनका जंतर मंतर पर वो उनका फेल हो गया, जो मूवमेंट जो उन्होंने चलाई थी वो फेल हो गई। तो आगे वाला गया रिडायरेक्टिंग करेगा, आपको बीच में होगा, आपने अब तक बताया वो ठीक था, लेकिन हम आपको फोकस करना चाहिए कि आपको ईवी 2030 के ऊपर आपको जवाब दे, जो आपका भाषण है या जो आपकी स्पीच है वो ईवी के ऊपर है, ना कि आपकी कोकरोच जनता पार्टी के ऊपर है। ठीक है ना? तो रिडायरेक्टिंग समझ गए ना, ये होता है। इंटरप्टिंग का मतलब क्या होता है? बीच में बोलना। ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट बट इफ आई मे ऐड समथिंग हेयर। जैसे आप लोग ईवी बता रहे हो, ईवी 2030 की, ईवी का जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना वो ये है कि इसके ना अभी तक चार्जिंग स्टेशन है वो नहीं बने। जैसे अगर हमारे पास सीएनजी की अगर गाड़ी है तो सीएनजी के स्टेशन भी अभी तक बहुत कम है। राजस्थान में, हरियाणा में अगर हम देखें तो बहुत कम देखने को हमें मिलते हैं। तो
अब करें तो करें क्या? तो ईवी लेके आएँगे तो चार्ज नहीं होगी, तो चार्जिंग स्टेशन है ही नहीं, तो बीच में कोई बंदा कहेगा सॉरी टू इंटरप्ट यू, ठीक है? अगर आप लोग अगर थोड़ा-सा सोचें, तो किस तरह से आप ईवी के सबस्टेशन आप खुद भी है वो लगा सकते हैं, जो परमिशंस आपको किस तरह से लेनी है, इस तरह से आपको इंटरप्ट बीच में वो बंदा करता है। तो इस तरह से जो लाइनिंग है वो बोली जाती है, सॉरी टू इंटरप्ट, ठीक है? एनकरेजिंग क्या होता है? उत्साह बढ़ाना। प्लीज़ गो ऑन दैट्स ग्रेट पॉइंट, टेल मी मोर। अब जिस तरह से आप लोग लगे हुए हैं आपकी स्पीच के ऊपर ईवी 2030 के ऊपर, तो बीच में एक बंदा आपको इनकरेज कर रहा है, प्लीज प्लीज गो ऑन दैट्स ग्रेट पॉइंट, लगातार लगे रहिए। जैसे ग्राउंड्स होते हैं ना क्रिकेट वाले, तो लोग बाहर वाली साइड से आवाजें लगाते हैं ना, मार छक्का, ठीक है, आउट कर, तो उसी तरह से ये है बच्चों मोटिवेट करना। कंक्लूडिव क्या है? कंक्लूडिंग में क्या है? टू रैप अप, इन कंक्लूजन, और आई वुड लाइक टू से, इस तरह से हमें इन वर्ड्स के साथ है वो हमें हमारी जो स्पीच है वो, या जो कन्वर्सेशन है वो हमें हमारी कंप्लीट है वो करनी होती है, ठीक है? क्या है? एक्टिव रोल प्ले, जॉब इंटरव्यू और प्रेस कॉन्फ्रेंस, वन स्टूडेंट कंट्रोल अदर्स रिस्पोंड, रोटेट टर्न्स, ठीक है? जॉब इंटरव्यू है, प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके अंदर हम किस तरह से हम कंट्रोलिंग है वो हम करते हैं इन वर्ड्स के द्वारा। तो फॉर्मल, कैजुअल, क्वेश्चन, ओपिनियन, और रीडायरेक्टिंग, इंटरप्टिंग, इनकरेजिंग और कंक्लूडिंग है, ये हमारे पार्ट इसके होते हैं। आगे अगर हम देखें, कोहेरेंस एंड यूनिटी, तो कोहेरेंस एंड यूनिटी क्या है बच्चों? यूनिटी क्या होती है? ए पैराग्राफ हैज यूनिटी व्हेन ऑल सेंटेंसेस रिलेट टू वन सेंट्रल आइडिया, टॉपिक और सेंटेंसेस। यूनिटी में क्या है कि जैसे अगर हम देखें, तो यूनिटी में आपको सारे सेंटेंस है वो एक साथ लेके चलने हैं, पॉइंट टू पॉइंट। जैसे टॉपिक है बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज, तो यहाँ पे है हेल्थ मेंटेन हेल्दी वेट, इंप्रूव कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, बूस्ट मेंटल वेल बीइंग, ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। वहीं पर अगर हम यूनिटी ना लेके चलें तो क्या आएगा? हेल्थ मेंटेन हेल्थ, हेल्दी वेट, पिज्जा इज माय फेवरेट फूड, ब्रिक्स यूनिटी। अब है यूनिटी है किस तरह से ब्रेक हुई है यहाँ पे, बात ये अलग है, ये बात अलग है। दोनों आप अच्छी तरह से देखिए भी, यूनिटी का मतलब क्या है कि एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को चलना। यहाँ पे क्या है? बेनिफिट्स ऑफ एक्सरसाइज़ हम बता रहे हैं, और हम हमारा वेट है किस तरह से करना है, ठीक है? पिज़्ज़ा के बारे में हम ज़िक्र कर रहे हैं, क्या है ये? ठीक है, इस तरह से ये होता है। कोहेरेंस क्या होता है? ए पैराग्राफ हैज़ कोहेरेंस व्हेन सेंटेंस फ्लो स्मूथली एंड आर लॉजिकली कनेक्टेड। क्या है कि कोहेरेंस में कि जो फ्लो है वो एक साथ चलते रहना, लगातार है वो चलते रहना, और जो लॉजिकली है ना वो उन चीज़ों को कनेक्ट होना। जैसे हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप किया था, भी हमें बेनिफिट है एक्सरसाइज के वो हम क्या हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बताया था कि वो हेल्दी वेट के अंदर काम आता है, बढ़ाने के कार्डियो के लिए बहुत बेस्ट होता है, और जो मेंटल बीइंग है उसको बहुत बूस्ट करता है, ये तो हमारा होता है। लेकिन यहीं पे हमने आगे लगे हेल्थ मेंटेन हेल्दी वेट, कि वेट बढ़ाने में हमारा काम आता है, ठीक है, जो मेंटेन करने के लिए। पिज़्ज़ा इज़ माय फेवरेट फूड, और पिज़्ज़ा वो मेरा फेवरेट फूड है। तो बात आगे ये वाली आनी थी ना लाइन, या ये वाली आनी थी, ठीक है? तो ये बीच में क्यों आई? बात इस तरह की यूनिटी की इस तरह से होती है ये। कोहेरेंस की अगर हम बात करें बच्चों, तो कोहेरेंस के अंदर क्या होता है कि लॉजिकली कनेक्टेड आइडियाज़ आपके ये होते हैं। अगर हम इसके एग्ज़ाम्पल की तरफ देखें, तो फर्दरमोर एक्स इट रिड्यूस्ड स्ट्रेस, इन एडिशन इट इम्प्रूव्स स्लीप क्वालिटी, देयरफॉर एवरीवन शुड एक्सरसाइज डेली। अब अब जो एक्सरसाइज है, ठीक है, हमारी एक्सरसाइज बेनिफिशियल है, एक्सरसाइज बेनिफिशियल है। फर्दरमोर, और इट रिड्यूस स्ट्रेस, ये स्ट्रेस है वो रिड्यूस करती है। इन एडिशन, और इम्प्रूव स्लीप क्वालिटी है वो भी बढ़ाती है हमारी। देयरफॉर, इसलिए एवरीवन शुड एक्सरसाइज डेली, ये है एक गुड एग्जांपल एक कोहेरेंस का। जिस तरह से ये हमारा यूनिटी का है, इसी तरह से हमारी कोहेरेंस होती है। अगर बैड एग्जांपल हम देखें इसका कोहेरेंस का, तो एक्सरसाइज इज बेनिफिशियल, एक्सरसाइज है वो बहुत बेनिफिशियल है। स्ट्रेस इज बैड, लेकिन जो स्ट्रेस है ना वो गंदा है। स्लीप इज इंपॉर्टेंट, कि सोना है वो बहुत जरूरी है। एवरीवन शुड एक्सरसाइज, इसलिए सबको है ना एक्सरसाइज वो करनी चाहिए। तो यहाँ पे कहाँ कनेक्टर है भाई? कनेक्टर तो है ही नहीं। इसलिए कोहेरेंस के अंदर जो ट्रांजिशनल वर्ड्स है ना, इस तरह वाले, ठीक है, ये आपको आने ही आने चाहिए, जिससे क्या है कि आपका पूरा जो जो थॉट्स है वो बनता है। अब अगर हम मेमोरी ट्रिक की बात करें, तो यूनिटी का मतलब होता है स्टे ऑन वन टॉपिक, ठीक है, स्टे ऑन वन टॉपिक। और कोहेरेंस का मतलब होता है कनेक्ट यूर आइडियाज, ठीक है। थिंक ऑफ पैराग्राफ एज ए चेन, ऑल लिंक्स मस्ट होल्ड, कि आपको है ना जो पैराग्राफ है ना उसको एक चेन के साथ है वो बना के चलना है, ठीक है। जो पैराग्राफ है उसको इस तरह से लेके आपको चलना है।
ठीक है? तो कोहेरेंस हुआ आपके जो आइडियाज़ है उनको कनेक्ट करना, और यूनिटी का मतलब है आपको एक टॉपिक पे है वो रहना। अब अगर हम बात करें आगे, तो 2 टॉपिक हमारे अभी और रहते हैं, ट्रांजिशन वर्ड्स एंड फ्रेज़। अब ट्रांजिशन वर्ड्स है, जैसे एडिशन है, ठीक है? तो एडिशन के रूप में हम देखें तो फर्दरमोर है, मोरेओवर है, एन एडिशन है, एल्सो, बिसाइड, एडिशनली, नॉट ओनली, ये एडिशन के रूप में हम इन वर्ड्स को हम यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ट्रास्ट का अगर हम देखें, नेवरथलेस, हाउएवर, ऑन द अदर हैंड, डिस्पाइट, ऑल्दो, इवन though, और कॉन्ट्रास्ट, ठीक है? सीक्वेंस है, फर्स्टली, सेकंडली, देन, नेक्स्ट, आफ्टर दैट, subsequently, फाइनली, लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस तरह से सीक्वेंस है, इसके रिगार्डिंग वर्ड्स है ये बनते हैं। कॉज और इफेक्ट की हम बात करें, कॉज या इफेक्ट की, तो देयर फोर, दस, हैंस, एज ए रिजल्ट, कंसिक्वेंटली, ड्यूज टू, सिंस, बिकॉज ऑफ, इस तरह से हम इन वर्ड्स को हम कॉज और इफेक्ट वाले हम इसको यूज है वो हम करते हैं। इम्फेसिस की अगर हम बात करें, इंडीड है, इनफैक्ट है, सर्टेनली है, अनडाउटेबली है, पार्टिकुलरली है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली है, और अबो ऑल है, ये इसके इम्फेसिस के ये जो वर्ड्स है ये एक्स्ट्रा ये बनते हैं। कंक्लूजन का अगर हम देखें, अगर हम कंक्लूजन ना लिखें तो हम किस तरह से और वर्ड्स है वो यूज कर सकते हैं? इन कंक्लूजन, टू सम अप, इन समरी, टू कंक्लूड, ऑन द होल, ओवरऑल, और इन ब्राइफ, हम कंक्लूजन वर्ड्स की जगह हम लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से एक वर्ड के अलग अलग तरह से वर्ड्स लिखना है, वो ट्रांजिशन वर्ड्स है वो कहलाता है। अब कॉन्टेक्स्टुअल वोकेबलरी थ्रू लिटरेरी टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्टुअल वोकेबलरी कहाँ से आती है? कॉन्टेक्स्टुअल वोकेबलरी मीन्स अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ वर्ड्स बेस्ड ऑन हाउ दे आर यूज्ड इन सेंटेंस और पैसेज, नॉट जस्ट मेमोराइजिंग डेफिनेशंस। डेफिनेशंस है उनको नहीं पढ़ना है, आपको अंडरस्टैंड करना है मीनिंग का, वो किस तरह से वो पैराग्राफ पैराग्राफ के अंदर वो यूज हुए हैं। ठीक है? रीड द फुल सेंटेंस, सबसे पहले आपको जो पूरा सेंटेंस है वो पढ़ना है। नेवर गैस फ्रॉम ए सिंगल वर्ड, एक सिंगल वर्ड से गैस नहीं करना है। ऑलवेज रीड द होल सेंटेंस, सबसे पहले आपको जो कंप्लीट सेंटेंस है ना उसको पढ़ना है, जो पूरा पैराग्राफ है उसको पढ़ना है। उसको पढ़ने के बाद में आपको ये आइडिया आएगा ये किसके रिगार्डिंग है। ठीक है? तो यहाँ पे देखते हैं, द ओल्ड माइजर वाज परसिमोनियस इन हिज स्पेंडिंग। अब हम इसका कॉन्टेक्स्ट देखें तो माइजर क्या है, स्पेंडिंग क्या है। अब परसिमोनियस है, इसका मतलब है एक्सट्रीमली केयरफुली विद मनी। तो माइजर का मतलब कुछ ना कुछ तो लगा ही भाई। माइजर का अगर आपको वर्ड नहीं आता, ये ओल्ड का आपको पता नहीं है, स्पेंडिंग का मतलब क्या होता है, ठीक है? तो क्या है कि जो ओल्ड माइजर है ना, वो बहुत केयरफुल है मनी खर्च करने के लिए। तो आपको स्पेंडिंग परसिमोनियस का अगर आपको मीनिंग पता है तो आपको स्पेंडिंग का भी मीनिंग धीरे से क्लियर हो जाएगा, और माइजर है उसका भी आपको मीनिंग है वो क्लियर हो जाएगा। लुक फॉर सिनोनिम्स, सिनोनिम्स होते हैं ना उनकी तरफ भी हमें देखना चाहिए। द टेक्स्ट में गिव ए सिमिलर वर्ड नियर बाई, जो टेक्स्ट होता है ना उसके नियर बाई मीनिंग है वो देता ही जाता है। ही वॉज रेटिसेंट, क्वाइट एंड रिलुकेंट टू स्पीक इन पब्लिक। तो क्वाइट एंड रिलुक्टेंट टू स्पीक। अब रेटिसेंट है, ये रेटिसेंट मीनिंग है साई या रिजर्व्ड। तो हमें ये पता चला कि वो रेटिसेंट है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका मतलब यार ये हुआ कि वो पब्लिक स्पीकिंग में थोड़ा बहुत डरता है, उसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो रिल्यूटेंट स्पीक इन पब्लिक, ठीक है? तो यहाँ पे हमें क्वाइट है, इसका मतलब है धीरे से पता चला, तो हमें ये पता चल जाता है कि वो पब्लिक स्पीकिंग में ये उसको फियर है। ठीक है? एंटोनियम्स क्लू, कि हमें एंटोनियम्स है वो किस तरह से निकालने हैं। एक कॉन्ट्रास्ट वर्ड, एंटोनियम्स क्या होता है कि कॉन्ट्रास्ट वर्ड है वो होता है बट हाउएवर, अनलाइक, इस तरह से। सिग्नल द ऑपोजिट मीनिंग, एंटोनियम्स होता है वो ऑपोजिट शब्द होता है, और सिनोनियम्स होता है वो समानार्थक जिसको हम बोलते हैं। ठीक है? तो अब हम देखें तो अनलाइक हिज ग्रेगरियस सिस्टर टॉम वाज शाई। अनलाइक हिज ग्रेगरियस सिस्टर टॉम वाज शाई। अब यहाँ पे अनलाइक हो गया, तो यहाँ पे सिग्नल है, कॉन्ट्रास्ट आ गया। इसकी सिस्टर है वो आउटगोइंग है, ग्रेगरियस मतलब सोशियलेबल। जो उसकी जो सिस्टर है ना वो क्या है, सोशियलेबल है उसकी सिस्टर वो। ठीक है? तो हमें इस तरह से जो वर्ड्स है वो हमें निकालने हैं। अब अगर हम देखें, ठीक है, तो ये हमारी जो क्विक रिवीजन है ये हमारा है। तो अब तक हमने बहुत ही अच्छी तरह से कम टाइम जैसे हुआ है, आधे घंटे का शायद ये लेक्चर अभी तक हुआ है। तो देखिए, हमने वर्ड रूट है वो हमने इसमें किए हैं, सेंटेंस इसके टाइप्स हमने किए हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हमने की है, पब्लिक स्पीकिंग हमने किया है, परसुएशन किया है, कोहेरेंस किया है, और कॉन्टेक्स्ट एंड वोकैबुलरी हमने किया है। तो प्यारे बच्चों, आप सारा सारा ये आपने लेक्चर टीएसपी इंग्लिश एकेडमी में आपने ये देखा है। तो आप लोग इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो और स्टूडेंट्स है उसको भी इनमें इस तरह से उनको भी हेल्प है ये हो सके। ठीक है बच्चों?
तो कोई भी अगर आपको और टॉपिक चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बार में पूछ सकते हैं, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा ताकि और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट है बच्चों हो। ठीक है बच्चों, ऑल दी वेरी बेस्ट।